देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सड़क पर संग्राम जारी है, प्रदर्शन जारी है। आज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीएम आवास की घेरा की तैयारी में। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी है। तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन के चलते सेंट्रल दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएम आवास के रास्तों पर रुकने की मनाही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन जब कर रहे थे तो उनको कैसे पुलिस ने हिरासत में लिया और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये जानकारी मिल रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर रही है प्रदर्शन। बीजेपी भी सड़कों पर उतरी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी का भी जारी है। तो एक तरफ तो जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, सियासी संग्राम दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। ऐसे में गोपाल राय की तरफ से बीजेपी पर क्या निशाना साधा गया, क्या कुछ कहा गया, वो सुनवाते हैं आपको। इस तरह से तानाशाह सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर आक्रोश है। पहले दिन से ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं और पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार के मंत्री सभी पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कोई ये जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि आखिर एक ही आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई और शरद रेड्डी को बेल हो गई। आखिर ये खेल क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। अपनी बात कहने का सबसे सरल तरीका है कि लोग अपनी डीपी बदल के ये मैसेज दे रहे हैं अपने सारे व्हाट्सएप के दोस्तों को, सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर के दोस्तों को कि भाई मैं भी केजरीवाल हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे आज ये मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 400 पार नहीं जा रही। 400 पार जाने वाली पार्टी के लक्षण ये नहीं होते कि वो मुख्यमंत्रियों को चुन चुन के जेल में डालें और विरोधियों के यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाएं। तो आज ये मैसेज दिल्ली से निकल के पूरे देश में पहुंचेगा। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया है और हम लोग पैदल मार्च करके दिल्ली सेक्रेटरीट जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और अब तो ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के सरगना है। तो अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज इसलिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनका त्यागपत्र मांगने के लिए दिल्ली सेक्रेटरीट को मार्च करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तब चिंता नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटवा रही थी। इनको तब चिंता नहीं थी जब केजरीवाल जी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में
नकली फर्जी टेस्ट्स करवा रही थी, उनको तब चिंता नहीं थी जब इन मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पेशेंट्स को देख रहा था। देखिए, कुछ नहीं है, बनावटी और नकली सहानुभूति बनाने का प्रयास है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी तो गर्मियों का मौसम अच्छे से आया भी नहीं है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में सियासी सरगर्मियां इतनी ज्यादा हैं कि तपन महसूस हो रही है। देखिए, क्योंकि दोनों विपक्ष, ये कहा जाए कि दोनों विपक्ष इसको भुनाने की भरपूर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, और दोनों सड़कों पर उतर करके और इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है उस दिन से देखा जाए विरोध प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं और उतर करके और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज यहाँ ITO से होते हुए ये केंद्रीय जो सचिवालय है वहाँ तक इनको मार्च करना है, उसको लेकर को भी तमाम जो भाजपा आगे दिखाइएगा। राहुल मिश्रा बने रहिएगा हमारे साथ। ये 4 तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें। आम आदमी पार्टी का एक तरफ जहां प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कैसे भिड़ंत हो गई उसकी भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। तो वहीं हिरासत में कई कार्यकर्ताओं को लिया गया है, कई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेती हुई महिला पुलिस कांस्टेबल नजर आ रही है और प्रदर्शन करने से मना किया जा रहा है क्योंकि कोई इजाजत यहां पर नहीं ली गई थी। राहुल मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल, ओवर टू यू आपके साथ, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश कीजिए उनसे। आपको दिखा दूं कि पूरा विरोध प्रदर्शन व्यापक तौर पे विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि का मामला है और उनको जब जेल भेजा गया है तो उन्हें कहीं न कहीं सीधे तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। और ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता साथ साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उसके आगे मैं आपको दिखा दूं कि सचिवालय तक जाना है तो पूरी तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का खासा चाक चौबंद किया गया है, उन्हें रोकने का प्रयास यहाँ पर। मनोज जी, पूरी दिल्ली गली गली से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे आप देखिए इस चिलचिलाती धूप में कितने लोग आकर के यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेना है तो ये धूप छाओ का चक्कर छोड़ दो, सब सामने आओ और एक बात समझ लेना, अरविंद केजरीवाल ने किसी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा, जिसमें सबकी आहुति डलनी है। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, DTC घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, दूसरा भी तोड़ गए, जिसने बैरिकेड को हाथ नहीं लगाया, यमुना जी के सफाई में घोटाला, प्रदूषण के नियंत्रण में घोटाला, और ऊपर से आज कह रहे हैं उनके साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जेल से संदेश दिया जी हाँ हम पानी नहीं दे पाए, हम सीवर नहीं दे पाए, हम दवा नहीं दे पाए, तो अब आपको दिल्ली सहानुभूति भी नहीं देगी और आपको भगवान भी सजा दे और कानून भी सजा दे और दिल्ली भी सजा देगी, ऐसा दिल्ली की जनता ने सोच लिया है। ये और पूरा क्योंकि मैं कैमरामैन से एक बार और कहूँगा कि इस विरोध प्रदर्शन को दिखाएं, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ये क्योंकि 11 बजे से ही ये प्रदर्शन चलते हुए यहाँ से होते हुए ये सचिवालय तक जाएंगे, सचिवालय तक वहाँ पहुँचना है मार्च करते हुए और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए, हाथों में अपने साथ भ्रष्टाचार मिटाना है। और इसके साथ ही क्योंकि मैं जिस बैरिकेडिंग की बात कर रहा था, मैं सामने क्योंकि यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग किया गया है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और उस बैरिकेडिंग को क्योंकि ये मार्च करते हुए इन लोगों को सचिवालय की तरफ जाने की बात थी,
उस पर इनको रोकने के लिए किसी भी तरीके से ये आगे वहाँ तक न जाए, किसी तरीके की कानून व्यवस्था गड़बड़ न हो, इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। चारों तरफ इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि ये आगे की तरफ न बढ़े, आगे की तरफ न जाए और इनको यहाँ पर ही रोका जाए, यहाँ पर ही प्रदर्शन करें। लेकिन सियासत कहा जाए तो सियासत दोनों तरफ देखने को मिल रही है। सियासत चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए या चाहे बीजेपी की तरफ से, दोनों ही यहाँ पर इसका बिल्कुल। राहुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कस्टडी से ऑर्डर जारी करने पर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि पिछले 9 सालों से आखिर अरविंद केजरीवाल कहां थे और अब उन्हें जनता की याद आ रही है। ये लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की, जांच की, हर चीज की इतनी किल्लत थी और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता तो समझ में आता। क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा, कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, फाइल निपटाएंगे, कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब, आपके जो 9 रत्न 62 आपने बताए थे, वो 9 रत्न सब आपके कूड़े के रत्न है क्या? उनमें किसी में कोई कैपेबल नहीं है कि आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं तो इनमें एक भी व्यक्ति में क्षमता नहीं है।